नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन सामईन, हमने इससे पहले क्लास में नूर इल्म क्लास में शराइत नमाज में कितनी चीज़ें शर्त हैं उसके मुतालिक डिटेल से गुफ्तगू की, तफसीलन गुफ्तगू की, और वज़ू में कितने फ़राइज़ हैं वो भी बताया कि शराइत नमाज 6 हैं और वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं, फ़राइज़ वज़ू 4 हैं, वो बता दिया। अब आए इंशाअल्लाह हम और आप जानते हैं कि वज़ू करने के बाद, तहारत हासिल करने के बाद, जो नमाज में शराइत नमाज जानने के बाद नमाज में कितनी बातें फ़र्ज़ हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फ़र्ज हैं नमाज में। अगर फ़र्ज को नहीं जानेंगे तो बगैर जाने हुए फ़राइज़ को बगैर जाने में हमारी नमाज किसी की नमाज नहीं हो सकती, इसलिए इसका जानना मस्ट है, लाजमी है, फ़र्ज है। तो देखें, सबसे पहले फ़राइज़ नमाज 7 हैं। सबसे पहले सुन ले वो क्या क्या है। तकबीर तहरीमा 1 हो गया, फिर उसके बाद क़याम 2 हो गया, क़िराअत 3 हो गए, रुकू 4 हो गए, सुजूद 5 हो गए, फिर खुरूज बिसुन्ही या अत्तहिया क़ादा अखीरा 6 हो गए, और फिर खुरूज बिसुन्ही यानी अपने इरादो अमल से नमाज से निकलना, ये 7 हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि जैसे ही आप हम अल्लाह तकबीर तहरीमा सबसे पहले फ़र्ज का जो है अल्लाहु अकबर कह के, तो एक फ़र्ज अदा हो गया। आप अल्लाहु अकबर कह के खामोश हो जाएंगे, हाथ को बांध लेंगे नाक के नीचे, ठीक है, और हमारी माएँ बहनें रहेंगे तो यहाँ पे बांध लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से देखें कि तकबीर तहरीमा कहने के बाद क़याम भी फ़र्ज है, यानी इतनी देर खड़ा रहना कि आप क़िराअत कर सकें, कुरान क़िराअत का इतलाक़ उस पर हो सके, ठीक है। अब हो गया तकबीर तहरीमा, अब क़याम इतनी देर खड़ा रहना, ठीक है ना। उसके बाद क़याम के बाद क़िराअत कितनी होनी चाहिए, क़िराअत भी फ़र्ज है। एक लंबी आयत हो तो चलेगा, 2-4 लाइन की जो भी आप कह लें, लंबी आयत तो चलेगी। फिर उसके बाद अगर छोटी आयत है तो कम से कम 2 या 3 होना चाहिए, ठीक है। 2 छोटी आयत हो तो वो भी, उस पर भी क़िराअत का इतलाक़ है। तो इतनी देर क़याम कहते हैं खड़ा रहना कि आप क़िराअत कर सकें। क़िराअत भी फ़र्ज है और क़याम मन खड़ा होना भी फ़र्ज है। तो तकबीर तहरीमा हो गए, क़याम हो गया, क़िराअत हो गया, रुकू करना। अब रुकू भी फ़र्ज है, तो रुकू किस तरीके से की जाए, इस तरीके से झुकें कि आपके हाथ जो है घुटनों तक चला जाए, ठीक है ना। और सुन्नत तरीका जो आया है कि आपके पुश्त पीठ जो है एकदम ही बराबर रहनी चाहिए, ठीक है ना, बराबर, यूँ नहीं कि यूँ है, इस तरीके से रहना चाहिए, ऊपर नीचे ऊपर खाबर, बल्कि बराबर रहनी चाहिए, जम के रहनी चाहिए, पीठ जो है एकदम बराबर रहनी चाहिए। रुकू, फिर सजदा, फिर सजदे में आप जाएं, दोनों सजदे फ़र्ज हैं, एक रकात जो भी है सजदे फ़र्ज हैं। नमाज के सजदे सुजूद क्या है, फ़र्ज है कि आप जब गए तो आपके पेशानी जम जानी चाहिए ज़मीन पे, है ना। सबसे पहले हाथ रखेंगे, उसके बाद नाक रखेंगे, उसके बाद पेशानी रखेंगे, और पेशानी ज़मीन पे जम जानी चाहिए सजदे की हालत में। जब सजदे की हालत में हम और आप जब नमाज पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारे अहबाब हैं जिनको नहीं पता है, वो अपनी पूरे उंगलियों को उठाए रहते हैं। मर्दों के लिए ज़रूरी है जब सजदे की हालत में जा, औरत तो इधर की तरफ कर लेगी, अपने पाँव को पीछे करके फैला देगी, लेकिन मर्दों पे ज़रूरी है कि उंगली का कम से कम एक पाँव ज़मीन से, उंगली का पेट जो है, पेट ये इस तरीके से, जो उंगलियों में पेट, उंगली का सिरा नहीं बल्कि उंगली का पेट ज़मीन से लगी हो, ज़मीन से लगा हुआ, पेट ज़मीन से लगा। अगर एक भी उंगली का पेट यानी बतन ज़मीन से अगर न लगा तो उसकी नमाज नहीं होगी, ये ख्याल है। अगर नोक भी लगा तो बहार शरीयत, फ़ताह रज़विया, अदुल मुख्तार में उसकी नमाज नहीं होगी, बल्कि इस तरीके से रहनी चाहिए, पेट, उंगली के पेट लगे होनी चाहिए ज़मीन से कम एक उंगली, तो फ़र्ज अदा हो जाएगा, ठीक है। फ़ुक़हा ने इस तरीके से अपनी किताबों में दर्ज फरमाया है, लिखा है। तो 3 लगे तो माशाअल्लाह और अच्छी बात है, जितना भी हो सके। तो उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना एक उंगली का कम से कम फ़र्ज है, ठीक है ना। तो सजदा जब करेंगे तो ये हो गया सजदा, क़याम हो गया, क़िराअत हो गया, रुकू हो गया, सुजूद हो गया। फिर उसके बाद क़ादा अखीरा किसे कहते हैं, तो 2 रकत की अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं तो लास्ट वाला जो तहियात पढ़ेंगे वो आखिरी तशहुद, क़ादा अखीरा जो तहियात पढ़ेंगे तो वो आखिरी है। 4 रकत में जब लास्ट में आप अत्तहियात पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्सॉलिहीन, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ना फ़र्ज है अत्तहियात को।
क़ादा अखीरा में, लास्ट वाली रिकत में। जब आप नमाज पढ़ के बैठ जाते हैं तो तहियात पढ़ते हैं, सजदा सुजूद और रुकू करने के बाद जब लास्ट में हम और आप बैठ जाते हैं तो तहियात पढ़ते हैं। फिर तहियात रसूलहू तक पढ़ना फ़र्ज है। उसके बाद आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, वो वाजिब है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद नमाज से निकलना, ऐसा काम करना या ऐसा अमल करना, कहते हैं उसे खुरूज बेसुनही, यानी अपने कामों से नमाज से निकल जाना। तो हम और आप जब पढ़ लेते हैं, दुरूद शरीफ भी पढ़ लिए, तहियात भी पहले पढ़ लिए, और तहियात का लास्ट अखीर रकत में पढ़ना फ़र्ज है, ठीक है ना। तो रसूलहू तक पढ़ना फ़र्ज है। फिर उसके बाद खुरूज बेसुनही, ऐसा अमल करते हैं कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो ये जो निकलना भी फ़र्ज है। कोई ऐसा अमल करके हम निकल रहे नमाज से, उसको खुरूज बेसुनही कहता है। तो उम्मीद है कि हमारी माओं को, बहनों को और भाइयों को इंशाअल्लाह इसे याद रखेंगे कि फ़राइज़ नमाज 7 हैं। वो क्या है? सबसे पहले तकबीर तहरीमा, उसके बाद क़ियाम, उसके बाद क़िरात, उसके बाद रुकू, उसके बाद सजदा करना, उसके बाद जो है क़ादा अखीरा, यानी तहियात शुरू से लेकर रसूलहू तक पढ़ना। फिर खुरूज बेसुनही, अपने इरादे अमल से नमाज से फारिग हो जाना, जैसे सलाम करके हम और आप नमाज से निकल जाते हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारी माएँ बहनें जो नूर इल्म क्लास से जुड़ी हुई इंशाअल्लाह इसको याद रखेंगे। अगर इंशाअल्लाह हमारी माओं को, बहनों को और भाइयों को अगर कोई उलझन हो, कोई परेशानी हो, दुश्वारी हो समझने में, तो इंशाअल्लाह आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह डिटेल्स में इंशाअल्लाह हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप हमसे कांटेक्ट करें, उसका तशफ़ी बख्श इंशाअल्लाह जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।